तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पोल देखते हैं। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता दिया क्या है। अब हम पोल देखते हैं। द पोल, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। मैं आपको दोबारा मिरर दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक P लिखा हुआ है, वही पोल है। ये जो हमने ये जैसे कि मान लीजिए ये एक कॉनकेव मिरर है, तो ये जो पॉइंट है मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूँ। ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है। ये जो बना हुआ है ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसको हम P बोलेंगे, यानी इसको हम P नाम से बताएंगे। यानी जब भी अगर पोल बोला जाए तो अगर पॉइंट P बोला जाए तो यानी हम पोल की बात कर रहे हैं। मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, हमने पोल डिस्कस कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्कस कर लिया। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस डिस्कस करेंगे। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ेंगे। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम दोबारा से वो इमेज देखते हैं। मैं भी वो इमेज दिखाता हूँ आप। ये देखिए, ये है वो इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लाइन बनी हुई है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ दोबारा से। ये है हमारा कॉनकेव मिरर और ये एक लाइन बनी हुई है। मैं अभी आपको ढंग से ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये कॉनकेव मिरर, और ये मैंने लाइन ड्रॉ करी जो यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर मैं अभी आपसे बात कर। ये देखिए, मैंने पूरा बना लिया है, मैंने सब लिख लिया है। ये देखिए, मैंने C लिखा है, F लिखा है, P लिखा है। C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फोकस होता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, और ये P यानी पोल। अब प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर के किसी भी पार्ट से ज्वाइन करती है, मिरर के किसी भी पार्ट से ज्वाइन करती है, और उसी पॉइंट पे पोल होगा। जैसे यानी हम बोल सकते हैं जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है एक दूसरे से, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था फोकस, अब हम फोकस पढ़ते हैं। इट इज द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट। अब मैं आपको दोबारा वही दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो F बना हुआ है, यहाँ पे सभी जो रिफ्लेक्ट हुई रेस है वो आके मिलती हैं। मैं भी पूरा मिरर दोबारा बनाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो देखिए, मैंने पूरा मिरर बना लिया है। अभी आप कहीं और मत देखिए, बस इस जगह पे देखिए। ये मैंने C A F P ये सब मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। ये फोकस अभी हम पढ़ ही रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल लाइन, और ये जो लाइन प्रिंसिपल, और ये जो लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने दो एरो बनाए हैं। जो A B है वो जो है वो है ऑब्जेक्ट, यानी जिसकी इमेज बनेगी, और जो ये दूसरा है, दूसरा एरो जो नीचे की तरफ है वो इमेज है। तो देखिए, ये जो लाइन मैंने बनाई है पूरे मिरर पे क्रॉस टाइप, ये है रेज। ये जो रेज है, ये सभी रेज आप देख रहे हैं, सभी रिफ्लेक्टेड रेज। ये देखिए, ये एक रे गई इस तरफ
और ये ऐसे जाके रिफ्लेक्ट हो गई और यहाँ पे एक पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मीट हुई और फिर आगे चली और ये दूसरी रे आई, ये भी मीट हुई, ये फिर एक पॉइंट पे मीट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। तो अभी ये तो इमेज बनी है, ये अभी आप मत देखिए, आप ये पॉइंट देखिए। ये जो पॉइंट बना है मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूँ, ब्लैक से। ये पॉइंट, ये जहाँ पे ये जो दोनों लाइंस आई, जो दोनों रेज आई, वो जिस पॉइंट पे मीट करी है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। उधर आपने देखा था लिखा हुआ था जहाँ वेयर ऑल रेज एक्चुअली मीट, वो पॉइंट होता है फोकस। तो ये फिर इसके बाद ये सब दूसरी बार जहाँ मिलते हैं फोकस के अलावा वहां पे इमेज बनती है, वो सब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए अब मैं इसको इरेज करके फिर दोबारा आपसे हम फिर आगे पढ़ेंगे। ये हमने फोकस पढ़ लिया, अब हम फोकल लेंथ पढ़ेंगे। ये है फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ये देखिए ये फोकस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जहाँ पे F लिखा हुआ है ये फोकस है और यहाँ पे पोल बना नहीं हुआ है, मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे पोल होता है, ये जहाँ पे मैंने P लिखा है वो पोल है। तो ये फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस बिटवीन फोकस यानी ये पॉइंट F पॉइंट और पोल P पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये फोकस और ये पोल, इन दोनों की जो डिस्टेंस है, जो मैंने अभी लाइन बनाई, वो मान लीजिए 31 है, 31 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन दोनों की लेंथ 30, F और P के बीच की लेंथ जो है वो 31 सेंटीमीटर है। तो 31 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कहा जाएगा। कि अगर इसमें फोकल लेंथ क्या है तो हम 31 सेंटीमीटर क्या है तो हम बोलेंगे फोकल लेंथ है 31 सेंटीमीटर। तो आई होप अब आप ये सारी इंफॉर्मेशन समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर कौन यूज करता है। डेंटिस्ट, और भी डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, ENT डॉक्टर भी यूज करते हैं और भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। मैंने अभी 2 का ही एग्जांपल दिया है। कॉनकेव मिरर यानी जो अंदर की तरफ होता है, जिसमें बड़ी इमेज दिखती है, कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट कैसे यूज करते हैं? दे यूज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्विंग टीथ। वो जो डेंटिस्ट होते हैं, अगर मान लीजिए किसी के दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस दांत को देखने के लिए कि उसमें कीड़ा तो नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। वो प्रॉब्लम देखने के लिए वो यूज करते हैं, ये यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि उसमें जूम बड़ी इमेज दिखती है। कॉनकेव मिरर में बड़ी इमेज दिखती है, इसलिए उनको आसानी से दिख जाता है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कोई वो कीड़ा होता है दांत में, वो सब दिख जाता है। अब हम देखते हैं ENT डॉक्टर कैसे यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर। ENT डॉक्टर, दे want mirror to see inside the nose, ear and throat। ये देखिए ये कॉनकेव मिरर की बात चल रही है। वो मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक फोटो दिखाता हूँ मैं अभी आपको 2 मिनट में, उसमें आपको पूरा पता लग जाएगा। तो ये देखिए ये है वो फोटो, इस पे आप देख सकते हैं ये एक डॉक्टर है, इन्होंने एक
अपने सर पे एक कोई मिरर टाइप रख रखा है, यही है कॉनकेव मिरर। जब कोई पेशेंट आता है और उनको उसके गले, नोज या फिर किसी में देखना होता है, गले या तो थ्रोट में या फिर नोज में देखना होता है, तो फिर वो इनके सामने, बिल्कुल सामने एक लैंप होता है। उस लैंप से वो ऑन कर देते हैं और लाइट आती है, और वो लाइट जब इस मिरर पे पड़ती है, जैसे ही इस मिरर पे वो पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होती है और उसकी नोज या फिर आंख, वो एंगल सेट कर देते हैं डॉक्टर्स की वो कैसे जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज भी बनी हुई है, ये एक चीज जिससे ये सेट कर देते हैं कि कैसे रहेगा, ताकि कैसे इसका एंगल होना चाहिए ताकि ये आसानी से देख पाए। तो ऐसे ही ये इनको रोशनी मिल जाती है आसानी से देखने के लिए। तो ये ऐसे ईएनटी डॉक्टर्स यूज करते हैं मिरर का, कॉनकेव मिरर का। अब हम आगे कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर कैसे यूज होता है वो पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ पे यूज होते हैं। सबसे पहले हम अब कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है इनसाइड कार, मतलब जैसा आपने देखा होगा कार या फिर किसी बस में साइड में मिरर लगे होते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक इमेज। तो ये देखिए, आपने ऐसे मिरर बहुत देखे होंगे कार में। ये आपको ये वाले मिरर, ये आपको बताते हैं कि कार के पीछे मतलब कितनी डिस्टेंस पे दूसरी कार है या फिर कोई और व्हीकल है। ये वाला मिरर आपको बताता है, इसे साइड में, इसे बोलते, ये होता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम प्लेन मिरर का यूज देखते हैं। प्लेन मिरर, पेरिस्कोप, it is used in submarine for seeing the view of outside the submarine। तो आपने देखा होगा सबमरीन में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसपे देखने से, अगर हम उस पर देखते हैं तो हमें बाहर का दिख जाता है नजारा, मतलब बाहर क्या है, सी के ऊपर क्या है, सबमरीन के ऊपर क्या है, यह हमें दिख जाता है। तो वो उस पे प्लेन मिरर लगा होता है हर दूसरे एंगल पे। तो जैसे ही लाइट आती है तो वो उस एंगल पे, मैं आपको अभी शो करता हूँ, वो ऐसा कुछ होता है, आपने देखा होगा। मैं अभी आपको ये ड्रॉ करके शो करता हूँ। आपने देखा होगा ऐसी कुछ होता है सबमरीन में। इसकी मदद से हम जो है वो बाहर का देख सकते हैं। यहाँ पे मिरर लगे होते हैं, यहाँ पे हर 90 डिग्री पे, और यहाँ पे एक तरीके से सेट होता है। तो जैसे ही लाइट आती है वो सबसे पहले इस मिरर से टकराती है, उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होके सीधी जाती है, फिर हमें दिख जाता है, यहाँ से हम देखते हैं, हमें दिख जाता है कि बाहर क्या है। तो ये हमें मतलब एक तरीके से नजर रखने में मदद करती है सबमरीन को। अब हम आगे देखते हैं। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ये मिरर्स का हमारी लाइफ में क्या यूज है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, इस वजह से चैनल पे अपलोड नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं इसके और भी पार्ट्स बनाऊंगा, वो आपको आज ही मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।